हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल आरटीसी स्टडी ज्ञान में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 8 मार्च 2020 के प्रथम पाली का हल प्रश्न पत्र, जिसमें पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में आप पूरा वीडियो पूरा वॉच कीजिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपने 100 में से पूरे कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध किससे है। तो व्यवशिष्ट अर्थशास्त्र का संबंध जो है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट के व्यवहार से है, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा सही विकल्प है। तो नर प्रजनन तंत्र की बात की गई है, तो 2 का आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि भारतीय संविधान के भारत के संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 56 की बात की गई है। तो आर्टिकल 56 में जो है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल के प्रावधान से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी। तो मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या जो है +7 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, मैथ का क्वेश्चन है कि हानि प्रतिशत क्या है यदि 96 केले 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे गए तथा 252 रुपये में बेच दिए गए। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का ये हो जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कौन सा जंतु जो है चिरडिम्बता दर्शाता है। चिरडिम्बता दर्शाता है यानी कि ये हो जाएगा अम्बाइस्टोमा, यानी कि बी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, यानी कि 7 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, UAA। अगला क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था। तो इन्होंने किया था जो है आपको रिचर्ड आर्कराइट, यानी कि रिचर्ड आर्कराइट, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। द पैसिव वॉइस ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज इज द क्विनिन टेक्स्ट बेटर, यानी कि आपको 10 का आंसर आपको, चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब डी हो जाएगा, क्विनिन इज द टेस्टेड बीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि XeO2F2 की आकृति होगी, यानी 11 नंबर का ये हो जाएगा त्रिकोण द्विपिरामिड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक ट्रेन एक कार की तुलना में 50% तेजी से यात्रा कर सकती है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय बिंदु ए से 60 किलोमीटर दूर बिंदु बी तक पहुंचते हैं। हालांकि स्टेशनों पर रुकने के दौरान ट्रेन को लगभग 12.5 मिनट का नुकसान हुआ है। तो कार की गति बताइए, यानी कि 12 का बी हो जाएगा 96 किलोमीटर प्रति आवर। क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिया गया है कि मिट्टी में नमक की उच्च सांद्रता में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो ये पौधे कहलाते हैं आपको लौनो मृदोविद, यानी कि ये बिल्कुल सही जवाब। 14 नंबर क्वेश्चन है जो है, कैथरीन से दैट सी डैश इन लव बिफोर, यानी कि 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, हैज ऑलवेज बीन। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है आपको पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि 1714 गुना 1715 गुना 1717 को 12 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त हो जाएगा। तो 16 का सी हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि BMG तथा AI में निम्न में से किसका द्वितीयक जो है आयनन विभव अधिक होता है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है डार्विन ने जो है प्रतिपादित किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ध्वनि सबसे तेज संचरण किस में करती है। तो ध्वनि जो है सबसे तेज संचरण आपको ठोस में करती है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि 10 प्रेक्षणों का प्रसारण 4 है, यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुना कर दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का प्रसारण क्या होगा, यानी कि 20 का सी हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन नंबर 21 से चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि गैमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। तो 21 का क्या हो जाएगा, क्लोरीन के 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन सा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य का नाम है कामायनी। अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि हुक के नियम के अनुसार कम निरूपण के लिए डैश क्या होता है। तो 23 का भी होता है प्रतिबल इंटू विकृति। अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है कि 3 पासों को एक साथ फेंका जाता है, अंकों का योग कम से कम 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 103/108। अगला क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। तो 25 का सी हो जाएगा पूंजी खाते की जमा मंदों में। अगला क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि एक हीटर का तंतु बना होता है। एक हीटर का तंतु किससे बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है कि किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। तो सबसे प्रभावशाली होता है चिकनी मिट्टी में। अगला क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो ये जो है आपको क्या हो जाएगा, डी, राजमार्ग से है। अगला क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिरिको जो है कनाडा का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि वसंतीकरण के लिए अनुकूलतम तापमान क्या होगा। 30 का ये हो जाएगा 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित एल्केन का सही IUPAC नेम बताइए। तो 31 का ये हो जाएगा 2,2-डाइमिथिल ब्यूटेन, 2,2-डाइमिथिल ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस ऑफ द गिवन सेंटेंस, ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हर ऑन द फोन। इसका क्या हो जाएगा, 32 का आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगला क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है कि निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। तो 33 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, नक्षत्र। अगला क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित किया गया है। तो ये पंक्ति जो है आपको जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि अशोक के प्रासार स्तंभ डैश के प्रतीक थे। तो 35 का बी हो जाएगा, धर्म के प्रतीक थे। क्वेश्चन नंबर 36 दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल। तो आपको नो सूनर डिड सी रिसीव ए टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट हर फॉर होम। तो इसका क्या हो जाएगा, 36 का ये हो जाएगा दैन। अगला क्वेश्चन नंबर 37 से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के डैश होता है, यानी कि 37 नंबर का डी हो जाएगा, नैतिक विकास पर बल देता है। अगला क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से है। तो 38 नंबर क्वेश्चन का डी, ई के पावर एक्स साइन एक्स बटा डी एक्स का मान आपसे पूछा गया। तो डी हो जाएगा ई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगला क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन कन्वर्टिंग द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू राइट द बेल, यानी कि 39 का डी हो जाएगा, इट इज़ टाइम टू फॉर द बेल टू बी रिंग। और क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो 40 का डी हो जाएगा, घृणा। प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, घृणा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है कि जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से किस रूप में किया जाता है। तो जेनर डायोड का प्रयोग जो है आपको वोल्टता नियंत्रक के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है कि भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है। भूमिपुत्र शब्द जो है आपको क्षेत्रवाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 43 दिया गया है कि केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा था। तो 43 नंबर का सी हो जाएगा, बार्थोलोम्यू डियाज। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो हो जाएगा वो कोयला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है कि जब नियोजित विनियोग नियोजित बल बचत से अधिक हो तो क्या हो जाएगा। तो 45 का आंसर ये हो जाएगा, राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, बढ़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है कि साहित्यिक का डैश शुद्ध शब्द क्या होगा। साहित्यिक का शुद्ध शब्द की बात किया गया है तो साहित्यिक होगा। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया 47 नंबर, टमाटर। मैथ का क्वेश्चन है, केवल रीड कर देते हैं। टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि होती है और तत्पश्चात 25% की कमी हो जाती है। तो टमाटर की कीमत में शुद्ध वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या हो जाएगा।
आइए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं, क्या ऑप्शन दिया गया है 47 का। तो 47 का सही जवाब हो जाएगा आपका 6.25% की कमी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 दिया गया है आपका कि निम्न में से किस अणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो 48 का सही जवाब हो जाएगा Br2 ब्रोमीन 2 में। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का अधिकतर मोहरे निर्मित है। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरे जो है आपको सेल खड़ी से बनी मिली है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है कि 2001 से 2011 की अवधि में बिहार की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि की दर क्या थी। तो 50 का सही जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर 25.42%। क्वेश्चन नंबर 51 दिया गया है सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है। तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको कोलकाता में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपकरण यानी कि उपयुक्त कारण है। यानी कि 52 का क्या आंसर होगा। 52 का आंसर आपका ए नंबर औद्योगिक विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 जो है आपको चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड पार्ट द होल टाउन हु वाज द डिस्ट्रॉयड बाय फ्लोड्स। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा। 53 का डी नंबर हो जाएगा वाइपेड आउट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो है प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 दिया गया है कि जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है। तो कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता यानी कि संप्रभुता का लक्षण नहीं है। तो संप्रभुता का लक्षण जो है आपका अविशिष्टता नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया है कि इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष में लागू किया था। तो स्टाम्प एक्ट जो है आपको 1765 में लागू किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया गया है कि डाइबोरेन 120 डिग्री सेल्सियस पर अमोनिया से क्रिया करके क्या देता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सही जवाब हो जाएगा B2H6 2NH3। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है कि आंखों देखा गद्दर रचना का विद्या क्या है। तो इसके लेखक कौन है। 59 का बी हो जाएगा संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तो ये 60 का आंसर क्या हो जाएगा। 60 का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 दिया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समान है तो किसका वेग अधिक होगा। तो 61 नंबर का आंसर ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपको 62 दिया गया है कि 18 आदमियों और 12 औरतों का एक समूह एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। एक औरत उसी कार्य को करने में एक आदमी से दुगुना समय लेती है। 8 आदमी उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लेगा। तो यानी कि 62 नंबर। 62 का डी हो जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है। 63 नंबर पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो बलुई मिट्टी में मिलता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 दिया गया है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है। तो जल चक्र में जो है आपको संचलन प्रक्रिया जो है सम्मिलित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है कि निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है। तो मूल मात्रक की बात की गई है तो आपको ओम मूल मात्रक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 जो है संयोजक यौगिक है। संयोजक यौगिक का बात किया गया है तो संयोजक यौगिक जो होता है आपको बंद अणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित गति में कौन सी तीव्रतम है। तो 67 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है कि प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है कि बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 69 का बी हो जाएगा क्योंकि 40 है। क्या है 40 है। अगला नंबर क्वेश्चन 69 के बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर से। 70 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश का क्वेश्चन है
कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल, राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। यानी कि 70 का आंसर बी हो जाएगा, शुड का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच हो जाएगी। तो 71 का बी हो जाएगा, इकाई से अधिक। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 72 दिया गया कि साइन माइनस 1125 डिग्री का मान बताना है। तो 72 का क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा -1/√2। आइए क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है कि कुलगाड़ी डैश के लिए प्रसिद्ध है। तो कुलगाड़ी जो है आपको सोना के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है कि आपको एसआई मात्रकों में वोल्टजन मान नियतांक का मान क्या हो जाएगा। तो 74 का डी हो जाएगा 1.38 × 10⁻³ जूल पर केल्विन। अगला क्वेश्चन नंबर 75 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो 75 का सी हो जाएगा ग्लायसिन। अगला क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द जो है आपका हो जाएगा मितभाषी। अगला क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। 77 का बी हो जाएगा संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 78 दिया गया है कि विद्यालय की इमारत की रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या हो जाएगा। तो राजस्व व्यय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार के निबंध है। तो 79 का ए हो जाएगा समीक्षात्मक। क्वेश्चन नंबर 80 जो दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था। तो गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जो है सारनाथ से आरंभ किया था। आइए क्वेश्चन नंबर 81 दिया गया है कि पुष्तताज घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं। तो पुष्तताज की घास के प्रदेश जो है आपको हंगरी में पाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 82 से हम लोग क्वेश्चन नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 जो दिया गया है कि यह किसने कहा था, राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है। तो 82 का ये हो जाएगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दिया गया है कि ऊर्जा की वाणिज्य स्रोतों में विशुद्ध शामिल होते हैं। तो 83 का डी हो जाएगा कोयला, गैस, तेल तथा जलावन की लकड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा अणु SOS बंध प्रदर्शित करता है। तो 84 का सी हो जाएगा H2SO7। क्वेश्चन नंबर 85 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी। योजना आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय। इसका सही जवाब हो जाएगा 85 का ये नंबर, योजना आयोग। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 86 से देखते हैं। पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समक संग्रहण के 3 मूलभूत तरीके क्या हो जाएंगे। तो मूलभूत तरीके की बात किया जाएगा तो आपको हो जाएगा एक व्यक्तिगत जो है साक्षात्कार हो जाएगा, साक्षात्कार, और उसके बाद सर्वेक्षण हो जाएगा, और उसके बाद आपको समूह चर्चा नहीं, ये नहीं होगा, टेलीफोन साक्षात्कार हो जाएगा, सरकारी रिपोर्टें भी नहीं होगा। तो ये आपको ऑप्शन बी में मिलेगा 1, 2 और 4। तो 20 बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया है कि कन्वर्ट द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू द नेगेटिव फ्रॉम अफर्मेटिव टू चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। तो इसका क्या हो जाएगा, आपको 88 नंबर का आंसर हो जाएगा ए नंबर, सी इज सो इनोसेंट दैट सी कैन नॉट डाउट हिम। अगला क्वेश्चन नंबर 89 से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दिया गया है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है। तो आपको 89 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, खाद और पेय। आइए क्वेश्चन नंबर आपको 90 देखते हैं। यूलियन नियम के अनुसार a × a + b क्या हो जाएगा। तो 90 का डी हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया कि भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी। तो 91 का सी हो जाएगा, तारापुर समिति। क्वेश्चन नंबर 92 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। तो 92 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, संविधान संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 दिया गया है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना क्या हो जाएगी। तो 93 की बी हो जाएगी, गंडक परियोजना। क्वेश्चन नंबर 94 जो दिया गया है कि भारत की कौन सी निर्यात आयात नीति के ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों
की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है? तो 94 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, 2015 से 2020। क्वेश्चन नंबर 95 जो है, एड्स रोग के जनक क्या होता है? विषाणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 जो है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन को छांटना है। तो यह असत्य कथन जो है आपका हो जाएगा, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आइए क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? भाग की बात नहीं किया गया है, तो 97 का डी हो जाएगा, निहारिका नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 जो है, मानव के रुधिर का बिंडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो 98 का डी हो जाएगा, साल्मोनेला टाइपी, साल्मोनेला टाइपी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 के बाद 99 क्वेश्चन के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 दिया गया, एक निम्न में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र का नहीं होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं होता है? शुक्रवाहिनी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है कि मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती। आप जो है पूरे 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने सही किया, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आप हमको सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।